Welcome, adventurers. You all are welcome in your social study class. Hope you all are doing amazing class 4 students. In this class, we are going to study another chapter from your social study book, chapter number 2. And the name of the chapter is इंडियन एग्रीकल्चर। आज हम लोग भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, वो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है एंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो कंट्री है इंडिया, बच्चों उसके पास फर्टाइल लैंड है, अच्छी बारिश होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है और अवेलेबिलिटी है सभी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज की। All this has made India an agricultural country. ठीक है, अच्छी अच्छी लैंड है, फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जमीन है बच्चों, बारिश होती है, क्लाइमेट अच्छा है। सो ये सारे रीजंस हैं जो हमारी कंट्री को एक रिच एग्रीकल्चर प्रोवाइड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन विलेज and almost 57% of our working population is engaged in agriculture and related occupations. Therefore, our country is essentially an agriculture country. ठीक है बच्चों, ज्यादातर जो इंडिया के लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं और इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो विलेज में भी रहता है। ज्यादातर 57% ऑफ अवर वर्किंग पॉपुलेशन वो इंगेज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यवसाय में वो बिजी है। देयरफॉर हमारी जो कंट्री है और जो एग्रीकल्चर है हमारी कंट्री का, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The growth of different crop has been possible due to proper means of irrigation, modern facilities, improved variety of seeds, fertilizers and pesticides. Between 1960 and 1983, India's food production increased 3 times because of increased use of fertilizers and machines in agriculture, and this period was known as Green Revolution. The growth of different crops has been possible due to proper means of irrigation. बच्चों, जो किसान है वो अच्छे से खेती तभी कर पाए, अनाज अच्छे से तभी वो ग्रो कर पाए जब उन्हें प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड होता है। ठीक है, 1960 से लेकर 1983 तक इंडिया फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा उसने इंक्रीज किया, 3 टाइम बिफोर इट इंक्रीज। ओके, अब दिस पीरियड इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। देन वी हैव क्रॉप्स एंड सीजन्स। एज इंडियन एग्रीकल्चर इज मोस्टली डिपेंड ऑन मॉनसून रेन्स। बच्चों, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, भारत की जो कृषि है, वो ज्यादातर बारिश पे डिपेंड करती है। वी हैव 2 मेजर सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हमारे पास 2 मेन सीजन्स हैं जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। पहला है खरीफ सीजन, स्टार्ट्स at the onset of the monsoon when seeds are sown in the field, and these crops are ready for harvesting on the month of October, November. Then we have rice and millets. They are harvest in the so they are the example of kharif crops. Then we have rabi season and start in the month of October and continues through the winter months, and wheat, gram, barley and oil seed are rabi crops. ठीक है, सो ये दोनों क्रॉप्स हैं बच्चों। आपको इनकी क्रॉप्स अंडर कैटेगरी की जो हमने क्रॉप्स पढ़ी है अभी, क्या पढ़ी है? राइस, मिलेट, जूट, मेज एंड कॉटन, दे ऑल आर kharif crops. And then we have rabi. So in this we have wheat, gram, barley, oil seeds. ठीक है, next we have types of crops. अब हम पढ़ेंगे तरह तरह के क्रॉप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स हमारी कंट्री में डिवाइडेड है 3 ग्रुप में, सीरियल, पल्सेस एंड कैश क्रॉप। कौन कौन सी? सीरियल्स, पल्सेस एंड कैश क्रॉप्स। चलिए पहले हम सीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। सीरियल्स, crops such as rice, millets, maize and wheat come under cereals. Rice is grown in the monsoon season because it needs plenty of water. Assam, Andhra Pradesh, Telangana, Punjab, Haryana, West Bengal, Bihar, Odisha, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra are major rice producing states. ठीक है बच्चों, क्रॉप जैसे कि आपकी राइस है, मिलेट है, मेज है, व्हीट है, ये किसके अंतर्गत आती है? ये सीरियल्स के अंतर्गत आती है। राइस इज ग्रोन इन द मानसून सीजन बिकॉज इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। जैसे कि आपके बच्चों स्टेट्स हैं आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। ये क्या है? ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर वन,
Wheat is a major crop which is sown in winter and reaped in summer season. Wheat क्या है? Wheat जो है, जो गेहूं है बच्चों, वो मेजर क्रॉप है और वो क्या करते हैं, वो विंटर सीजन में उसको सो किया जाता है और वो कब पक जाती है? समर सीजन तक वो पक जाती है। उसको रिक्वायर्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट है कूल टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल। पंजाब एंड हरियाणा ये मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है बच्चों। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जहां व्हीट को उगाया जाता है। देन वी हैव ज्वार, बाजरा, रागी, ये मिलेट्स है और दे आर ऑल्सो ग्रोन इन मॉनसून सीजन, इन्हें भी मॉनसून सीजन में ग्रो किया जाता है। दीज आर एडिबल सीड्स एंड आर कैन ड्राई क्रॉप्स, ठीक है, ये एडिबल सीड्स हैं और इन्हें ड्राई क्रॉप्स भी हम कहते हैं। तो ये किस पार्ट पे उगाई जाती है बच्चों? ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। देन वी हैव पल्सेस। पल्सेस क्या इंक्लूड करती है बच्चों? पल्सेस इंक्लूड ग्राम, अरहर, मूंग एंड मसूर एंड दे आर ग्रोइंग इन ऑलमोस्ट every part of India and they are very rich in protein and are an important part of the diet of Indians, especially for vegetarians. Then we have cash crop. So cash crop क्या होती है बच्चों? Crops which are grown for sale in the market are called cash crop. कैश से मतलब बच्चों यहाँ पैसे से संबंधित है, तो ऐसी क्रॉप्स जिनका मेन मोटिव होता है सेल करना, प्रॉफिट इनकम करना। शुगर केन, स्पाइसेस, कॉफी, टी, ऑयल, स्वीट्स, रबर, कॉटन एंड जूट, ये एग्जाम्पल्स है बच्चों आपके कैश क्रॉप्स के। देन वी हैव शुगर केन। शुगर केन कैश क्रॉप है बच्चों, ये सेवरल स्टेट में ग्रो किया जाता है। मॉडर्न मेथड आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइन क्वालिटी ऑफ क्रिस्टल शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो शुगर केन से हमें क्या प्राप्त होता है? शुगर केन से हमें चीनी प्राप्त होती है बच्चों। कॉटन एंड जूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं। कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में कॉटन की ग्रोथ अच्छी होती है। गुजरात एंड महाराष्ट्र ईल गुड कॉटन क्रॉप्स। गुड कॉटन क्रॉप्स। कॉटन रिक्वायर्ड्स मॉडरेट रेनफॉल। कॉटन की बच्चों खेती में उसको क्या चाहिए? मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु दे आर द गुड प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ फाइबर्स भी बोलते हैं। और कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं बच्चों? कॉटन क्लोथ्स हम समर में यूज करते हैं। जूट क्रॉप्स रिक्वायर, जूट के लिए बच्चों एलुवियल सॉइल चाहिए, हैवी रेनफॉल एंड हॉट डैम क्लाइमेट चाहिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड एंड जूट प्रोड्यूस इंक्लूड, जूट प्रोड्यूस में क्या आता है बच्चों? जूट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? आपका गनी बैग, रोप्स एंड कारपेट्स, और इसे क्या बोलते हैं? इसे गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। देन अनदर वी हैव स्पाइसेस। सो स्पाइसेस क्या करती हैं? ये हमारे खाने में फ्लेवर, जायका, स्वाद ऐड करती हैं। इंडिया इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस सिंस एंशिएंट टाइम। बच्चों इंडिया जो है वो अपने मसाले के लिए प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है। cardamom, bay leaf, cloves, pepper and ginger are few spices. Kerala is the chief producer of spices and coconuts. Then we have coffee and cocoa. They are famous beverage and they are grown in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, the south state. And tea जो है वो बहुत ही popular beverage है और ये असम में grow किया जाता है बच्चों। Darjeeling and other northern parts of West Bengal and the Nilgiri Hills in South India. टी को चाहिए अच्छी रेनफॉल बट soil should not retain water for long. Hill slopes allow the water to drain away quickly. Then we have oil seeds. Oil seed जो है वो main source of cooking oil है। Groundnut, mustard seeds, line seeds, castor oil and cotton seeds बच्चों ये ग्रो होती हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में। तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में तरह तरह के क्रॉप्स को उगाया जाता है जहां उनको प्रॉपर क्लाइमेट जहां लगता है बच्चों, जहां प्रॉपर क्लाइमेट मिलता है, जहां प्रॉपर इरिगेशन होता है, जहां जैसे उनकी नीड होती है ग्रोथ की, उसको वैसी ही जगह पे ग्रो किया जाता है। देन वी हैव बायोफैट। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी पूरे वर्ल्ड में और केरला को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। देन वी हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारी जो कंट्री है वो ग्रेट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स की। इट रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील इन फूड प्रोडक्शन। वाओ! द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मैंगो क्या है? आम फलों का राजा है and is a delicacy of India. It is widely grown. Then we have major soil of India. अब हम पढ़ेंगे बच्चों important soil हमारे देश की मिट्टी के बारे में। Alluvial soil, black soil, red soil, mountain soil.
डेजर्ट सॉइल एंड लेटराइट सॉइल, ये मेजर सॉइल है इंडिया की, और ये सॉइल स्प्रेड है ऑल ओवर द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. Here we have table that shows the crop grown by different state in India. बच्चों आप देख सकते हो यहाँ आपको states दिए गए हैं और आपको टेबल में मेंशन क्या किया गया है, टेबल में मेंशन किया गया है कि अलग अलग जगह पे कौन सी क्रॉप्स जो है उनकी ग्रोथ होती है. Now let us discuss one by one. Andhra Pradesh and Telangana, rice, cotton, sugarcane, tobacco, chilies. अरुणाचल प्रदेश में बच्चों ग्रोथ होती है राइस, मिलेट, ऑरेंजेस की. आसाम, राइस, जूट, टी. बिहार, राइस, मेज, जूट, शुगर केन, टबैको. छत्तीसगढ़, राइस, व्हीट, मिलेट. Delhi, wheat, jowar, bajra and sugarcane. And rest, read it and learn it properly. In which state you find which kind of crops. Then here we have soil. Okay? Here we have the chart paper of types of soil in India. Here you can see in this map the signs are given to you. जहां ग्रीन साइन है तो उसका मतलब वहां फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल है. जहां स्काई ब्लू है इसका मतलब वहां एलुवियल सॉइल है. जहां आपका रेड एंड येलो सॉइल है ब्राउन में, ब्लैक सॉइल के लिए ये पिक कलर है बच्चों. चलिए फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले आप ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है जो ग्रीन कलर से कलर है इसका मतलब यहाँ फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल पाई जाती है, क्योंकि हमारे नॉर्थ में तो हमारे माउंटेन से मैंने अभी आपको बताया था. उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हमारे एलुवियल सॉइल. सो जो प्लेन है ना बच्चों, प्लेन एरिया में आपकी ज्यादातर मिट्टी जो होती है वो एलुवियल होती है और एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है. इसी तरह से आपकी है रेड एंड येलो सॉइल, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर. अब आप आसानी से देख सकते हैं बच्चों कि इंडिया के किस शहर में कौन सी मिट्टी है, और आप पता कर सकते हैं कि कौन सी मिट्टी में क्या सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी क्रॉप जो है वो हम ग्रो कर सकते हैं. आप इन अपने फर्दर क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में जानेंगे कि कौन सी क्रॉप्स जो है एलुवियल सॉइल में अच्छी सी होती है, कौन सी रेड, कौन सी ब्लैक सॉइल. जैसे कि हमने कॉटन के लिए पढ़ा कि ब्लैक सॉइल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इसी तरह से और भी सारी सॉइल्स है बच्चों जो इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ पर्टिकुलर रिस्पेक्टिवली क्रॉप्स वेयर दे आर ग्रोन. दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. एंड इस टेबल में आप बच्चों सॉइल के साथ साथ आप जो है स्टेट्स को भी देख सकते हैं. स्टेट्स आर मेंशन हियर. Then we have glossary from the chapter. Agriculture मतलब फार्मिंग, किसान, खेती, कृषि. ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. बेवरेज मतलब ड्रिंक्स होता है बच्चों. और मानसून मतलब इंडिया में उसको रेनी सीजन्स को मानसून्स भी कहते हैं. That's all about this very interesting chapter. इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी जो रिलेटेड थी हमारी कंट्री से. चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. That's all for today. I'll be seeing you in another social studies class. Till then, take care. Thank you so much. Bye bye.